वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपना लेक्चर नंबर आई गेस 5 था स्टार्ट कर चुके हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमने जो है वो यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कितने होते हैं। टाइप्स पढ़ेंगे अब कि कितने किस्म के टाइप्स होते हैं और कौन कौन से स्केल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके डिवीजन्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कितने हमारे पास स्केल्स होते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 3 टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं? स्केल्स होती हैं, जिसकी मदद से हम अपने टेम्परेचर को क्वांटिटेटिवली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ सेल्सियस। ये सारा इस बुक के ही मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं एमसीक्यूज़ के लिए उतारे हुए हैं। तो पहले हम बुक को रीड कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दैन उसके बाद हम अपने उस पर मूव करेंगे पेज के ऊपर। नंबर 1 इज़ ऑन द सेल्सियस सेंटीग्रेड। सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल। दिस इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स्ड पॉइंट। इंटरवल कहते हैं किसी भी दो दरमियान की चीज़ को। इंटरवल हम किसे कहते हैं? इंटरवल हम कहते हैं, फॉर सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके दरमियान इंटरवल, इंटरवल कहते हैं मिड के दरमियान में क्या है, बीच में क्या है। इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मीन्स सेंटीग्रेड स्केल जो है, अगर ये 0 है और फॉर सपोज कुछ भी है 100 कह लो, तो इसके इंटरवल्स कितने हैं? ये पार्ट्स में कितने पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है? अप टू 100 स्केल्स के पार्ट्स के अंदर। Divided into 100 equal parts. The lower fixed point is marked 0 and the upper fixed point is 100. इसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ये हमारे पास लेट सपोज सेंटीग्रेड स्केल है। द लोअर पॉइंट इज़ 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नंबर ऊपर वाला जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मीन्स अपर पार्ट जो है, ये बीच के जितने भी हैं 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90, ये इंटरवल्स कह लो या डिवीजन कह लो। सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस स्केल द इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मीन्स इस स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्केल की हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये स्केल 0 to 100 मीन्स इसका 0 जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है एंड दी अपर पार्ट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और इसकी दरमियान के जो इंटरवल्स हैं वो 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है सवाल याद रखने के लिए। ओके, ईच पार्ट represents 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये 100 है, ये 10 है, इसके दरमियान में भी छोटे छोटे हमारे पास पार्ट्स होंगे लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। फिर 10 के बाद हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। ये पेज छोटा है तो इसलिए मैंने 10 के डिवीजन से आपको यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन इसका हर पार्ट जो है 0, 1, 2 वो किसको डिनोट करेगा? वो 1 डिग्री कहलाएगा। मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे मेरा स्केल जो है वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम यहाँ पे क्या करें? डिनोट कर रहे हैं। स्केल वॉज सजेस्टेड बाय द सेल्सियस इन 1742। ये 1742 मीन्स 1742 के अंदर सेल्सियस जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्केल हमें दिया, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। यही बात हमारे इसके अंदर कहा गया है। द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क 0। यही वाली बात कि लोअर पॉइंट को मार्क किया है 0 के साथ। एंड द अपर फिक्स पॉइंट अप टू 100, और अपर फिक्स पॉइंट जो है इसको हमने मार्क कर दिया किसके साथ? 100 के साथ। ईच पार्ट थस रेप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री हर पार्ट को, जो हमने अभी बात की थी कि हर इसका जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री को क्या करेगा? डिनोट करेगा। ईच पार्ट
दिस स्केल वॉज सजेस्टेड बाय सेल्सियस इन 1742। ये स्केल किसने दिया था? 1742 के अंदर सेल्सियस ने। नाउ द नेक्स्ट इज़ फ़ारेनहाइट की बात कर लें, फ़ारेनहाइट स्केल की। तो इसके अंदर क्या कहा है? ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क 32 एंड द अपर फिक्स पॉइंट मार्क 221। क्या मतलब है इसका? लोअर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्ट होता है या मार्क्ड होता है विथ 32। ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। क्या? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और यहाँ पर बीपी से डिनोट कर दूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किससे है? 212। अपर बॉइलिंग पॉइंट एंड्स और मार्क्ड विथ 212। यही बात यहाँ पे हम स्केल से कह सकते हैं। इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स मीन्स इसके अंदर 32 से अगर मैं स्टार्ट करूँ 33, 34, 35, 36, 37 इस तरीके से मैं काउंट डाउन करती रहूँ 212 तक, तो मेरे पास 100 इंटरवल्स या इक्वल पार्ट्स कितने बन रहे हैं? 180 इक्वल पार्ट्स होंगे। मीन्स ये लाइंस होंगी यहाँ पर, और हर इक्वल पार्ट किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे फ़ारेनहाइट को। जिस तरीके से यहाँ पे हर पार्ट जो है वो किसको डिनोट कर रहा था? सेंटीग्रेड को या सेल्सियस को। इसी तरीके से यहाँ पे हर इक्वल या ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि हम यहाँ फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट को डिनोट करेगा, यहाँ पे सेल्सियस है तो सेल्सियस को डिनोट करेगा। यही बात हमारी बुक के अंदर कही हुई है। On the Fahrenheit scale, the lower fixed point is marked 32 and the upper fixed point is 212 and the interval between them is equally divided into 180 equal parts. Each part represents 1 degree Fahrenheit. वही बात है कि लोअर फिक्स पॉइंट 32 से है, अपर फिक्स पॉइंट 212 से है, 180 इसमें इक्वल पार्ट्स होते हैं। और हर डिग्री जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर हम बात करें तो हर इंटरवल किसको डिनोट करेगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को। देयर इज़ एन अदर स्केल कॉल्ड दी केल्विन स्केल। सेल्सियस हो गया हमारे पास, फ़ारेनहाइट द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम अपने नेक्स्ट उसके अंदर वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी ये जो इक्वेशंस हैं इसकी मदद से देखेंगे कि किस तरीके से इस रिलेशन से हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इन दो टेम्परेचर्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए आप इन दो स्केल्स को देख लीजिएगा, और इन तीनों का मैं फ़्लो चार्ट जो है वो केल्विन स्केल के अंदर आपको जो है ईजीली बताऊँगी कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।